हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज था मेरा एसबीआई क्लर्क का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम, जो कि था थर्ड शिफ्ट में। तो चलिए देखते हैं मेरे अटैम्प्ट कैसे थे और पेपर कैसा आया था। तो सबसे पहले ओपन हुआ इंग्लिश काफ़ी, मतलब मैं बोलूँगी इजी था, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, या फिर मुझे लगा, अगर आपको भी लगा तो बताना, क्योंकि ऑप्शंस ना बहुत सिमिलर लग रहे थे। ऐसे लग रहा था ये भी हो सकता है। ज़्यादा क्वेश्चंस में नहीं, पर 2-4 क्वेश्चंस में ऐसे था कि आपको कंफ्यूज था। और जो पैरा जंबल का सीक्वेंस था वो DBEAC, अगर आपका भी ये बना है तो बताना, मेरा यही बना। देन पैरा जंबल मैं बोलूँगी कि ईज़िली बन रहा था और बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग उसमें नहीं था। बाकी पार्ट जैसे 1-2 जो फिलअप्स थे उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन था, ऐसा लग रहा था कि ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है। देन उसके बाद हम बात करते हैं क्वांट की। तो क्वांट एज़ यूजुअल मॉडरेट ही आ रहा है, आज सुबह से ही मॉडरेट शिफ्ट आ रही है क्वांट में। तो क्वांट में ऐसा था कि मैंने किए हैं 21 अटेम्प्ट कम है, क्योंकि इसमें सबसे पहली बात मैं बताती हूँ, एक रॉन्ग नंबर के 5 नंबर आए थे। तो रॉन्ग नंबर जिस शिफ्ट में आती है ऑटोमेटिकली वो थोड़ा सा मॉडरेट हो जाती है, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन को कैलकुलेट करना थोड़ा सा आसान होता है एज़ कम्पेयर टू रॉन्ग नंबर। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है, अगर आपको भी लगता है तो बताना। तो उसके बाद सिंप्लीफिकेशन आया था, सिंप्लीफिकेशन भी काफ़ी कैलकुलेटिव था। मैं ये नहीं बोलूँगी सारे थे, पर मोस्टली थे। अगर उसमें नंबर्स भी अच्छी खासी थी, आपको अच्छा डिवाइड करना पड़ रहा था, फिर उसको क्या ना, कुछ पॉइंट्स में भी थे, कुछ फ्रैक्शन में भी थे, तो कैलकुलेटिव था। देन उसके बाद एक उसमें DI आई थी। तो DI तो आसान थी, बट DI के जो क्वेश्चन थे थोड़ा घुमा के थे। हाँ, DI टफ नहीं थी, बट आप कर सकते हो, लेकिन हाँ थोड़ा सा टाइम लग रहा था उसमें भी। अर्थमेटिक भी था, लेकिन क्योंकि ये इतना टाइम कंज्यूमिंग था कि वो सब करने का टाइम ही नहीं मिला। तो मेरे 21 अटैम्प्ट हुए। उसके बाद रीजनिंग आया। तो रीजनिंग एज़ यूजुअल इजी ही था। रीजनिंग में एक मंथ बेस्ड पजल आई थी, जनवरी मई अप्रैल ऐसे करके मंथ थे। देन उसके बाद फ्लैट फ्लोर आया था। फ्लैट फ्लोर थोड़ा सा एक लाइन उसमें थोड़ा सा मैंने एक बार गलत पढ़ ली थी, तो मुझे लगा कि शायद ये नहीं बनेगा, गलत हो गया, लेकिन वापस से मैंने उसको लास्ट में अटैम्प्ट किया तो वो बन गया था। देन उसके बाद एक ऑर्डर और रैंकिंग का आया था। ऑर्डर रैंकिंग ऐसा कि वो इससे बड़ा है, इतना छोटा है, तो ये थर्ड पे आ रहा है, सेकेंड पे आ रहा है, ऐसे करके आपको बनाना था। देन उसके बाद बॉक्स पजल आई थी कि इतने हैं, 8 बॉक्स है आई थिंक, हाँ शायद। तो उसमें इतने 2-3 का गैप, 2 का गैप, वो भी इजीली था। 3 सिलॉक्स था इसमें, बाकी मिसलिनियस था। 3 क्वेश्चन ब्लड रिलेशन के थे, और एक इसमें वो था वर्ड फॉर्मेशन, वो हमेशा मैं छोड़ देती हूँ। हाँ, हियर और हेयर ऐसे करके 2 वर्ड बन रहे थे, पर उसमें मेरे को डाउट था, मुझे लगा शायद ज़्यादा नहीं बन रहा है, क्योंकि ये मैं हमेशा स्किप करती हूँ, इसमें मैं रिस्क लेती नहीं हूँ, क्योंकि कभी कभी ऐसे वर्ड भी बन जाते हैं जो अपने को पता भी नहीं होते। तो ये मैं इसको स्किप कर देती हूँ, तो वो मैंने स्किप करा। बाकी इसमें नॉर्मल जो मिसलेनियस में होते हैं 3-3 वर्ड का एक एक ग्रुप था, 3-3 वर्ड का, फिर उसमें डिक्रीज़ करो, इंक्रीज़ करो, ये करो, वो करो, वो वाला था, और एक ऑड वन आउट था। तो बस यही था आज का पेपर। अगर आपने भी दिया तो आपको बताना कैसा गया है। और ये थे, तो मैं अगर टोटल अटैम्प्ट की बात करूँ तो टोटल मेरे 85 अटैम्प्ट हुए हैं। तो अगर आपने भी दिया तो बताना कि आपने कैसा कैसा गया है। और आई होप सबका रिजल्ट ही अच्छा है। अभी तो कल भी एग्ज़ाम है, और मेंस की प्रिपरेशन तो करना ही है, चाहे पेपर कैसा भी चाहे। तो ये छोटा सा वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।